लेकिन आज हमारी माँ बहनें जही हैं कब्र पर पर्दा क्या, अगर नकाबो पहने हुए हैं तो कमर में यह रस्सा बांधे रही है। बहुत सी हमारी माँ बहनें कमर में पट्टियाँ बांधती हैं, लगता है ऐसा कि कहीं डाका डालने जा रही है। नकाब पहनकर फिर पट्टी बांधना यह नकाब की बेहुरमती है, इस्लाम की बदनामी है। क्योंकि नकाब इस दौर में इस्लाम की निशानी बन चुका है। अगर कोई औरत नकाब पहन ले तो उस औरत को मुसलमान ही कहा जाता है, चाहे अंदर से कुछ भी हो। तो ये मेरी माँ बहनों, बच्चियों, जब इस्लाम के पहचान बन चुका है तुम्हारा नकाब, तो नकाब की अहमियत को बरकरार रखो। नकाब पहनकर कमर में पट्टी न बांधो, नकाब को तंग न पहनो, ढील ढाल बनवाओ। क्योंकि नकाब पहनने का मतलब है तुम्हारे जिस्म की इज्जत को छुपाना। तो आज हम पांचों पीर के आस्थाने पे हाजिर हैं। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने उनके उर्स का इनेकाद किया है। कब्रों पे जाना चाहिए। हुजूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत यानी मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे आने के बाद बंदे को मौत जरूर याद आती है। लेकिन आज अफसोस है कि हम कब्रों पे जाने के बाद भी हमें मौत याद आती नहीं, हिसाबी कब्र याद आता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र पे जाते थे तो रोते थे, और इतना रोते थे कि दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। मदीने के लोगों ने पूछा, उस्मान आप जन्नत का बयान करते नहीं रोते, दोज़ख का बयान करते नहीं रोते हैं, और कब्र को देखते हैं तो रोते हैं? कहा क्यों न रो। हुजूर ने फरमाया है कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल से इंसान अगर कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। इसलिए कब्र के बारे में इंसान को हम वक्त सोचना चाहिए, और इंशाअल्लाह जब ज़हन में बात रखेंगे तो हम गुनाहों से जरूर बचेंगे। हदीस पाक में है मन सल्लल सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा किया, वदआ लिल वालिदैन, और 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया, वह हक़्क़ वालिदैन, और अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। दुआ मांगो, नमाजों के बाद माँ बाप के लिए दुआएं हैं। कब्रों पे भी जाओ, माँ बाप जिंदा हो तो इनके लिए दुआएं मांगो, दुनिया से जा चुके हैं तब भी इनके लिए दुआएं मांगो। लेकिन आज हम कब्र पर आने के बाद भी हम डरते नहीं हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे। कब्रों के पास जाने पर भी हम वही पंचायत करते हैं। अब तो इलेक्शन का दौर आ चुका है, हर वक्त वही बात। हम लोगों के दिल ढीठ हो चुके हैं। अगर कहो भी तो कहते हैं देखा जाइए। जैसे कि बताते हैं एक बुढ़ा था, बीमार हुआ, वो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा हुआ दत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे में बच भाई ना। तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। कहीं अब्बा यूँ कहाँ, वही पे गाँव वाले कहा कहीं हैं।
तो कहा थे गांव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो कहा थे पुरान कपड़ों में लपेट के रखे हो ताकि फरिश्ते ही सवाल करें। देखिए कफन पुरान तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब हो गए छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं। और नवा कफन पहने ही हो रे, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे वो लोग। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो हो 420 करे सोचत। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिक लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वहाँ हम कुछ उल्टा फेर नहीं कर सकते। कब्र बड़ी दहशत की जगह है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए हमेशा मौत को याद रखना चाहिए। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में 16,000 आलिमों की शहादत हुई थी। 16,000 आलिमों ने जान देकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। उसी में एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबाद के थे। उनको जब अंग्रेज़ों ने फांसी दिया, जब फांसी के फंदे पे गए थे, तब अंग्रेज़ों ने पूछा था मौलाना भैया है तो उठा ले मौलाना, आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश? तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी ने अंग्रेज़ों से एक कलम कागज़ मांगा था। जब कलम कागज़ दिया तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह चलते चलते दुनिया से उन्होंने कलम कागज़ लेके कागज़ पे लिखा था। क्या लिखा था? कहे अंग्रेज़ों तुम मुझे फांसी दे रहे हो, ये समझ रहे हो कि हमको मार दोगे, तुम दुनिया में हमेशा रहोगे? नहीं, लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। हम दुनिया में आए हम और आप थोड़ी देर के लिए। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतुला सो गम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो,
अतुल सो कमो ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो हम पांचों पीर के दरबार में आने के बाद गफलत का शिकार न बने, हमको भी याद करना चाहिए कि हमें भी इसी मंजिल से गुजरना है। इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी ज़रूरी है। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको आपको इस्लाम की दौलत देकर मुसलमान बनाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, सबसे बड़ा दर्जा है। आज हम और आप अपने आप को समझते नहीं कि हम इन्हीं पैरों से चल कर के नाच देखें, इन्हीं पैरों से चलकर हम जुआ खेलें, इन पैरों से हम चलकर शराब पिए। इन पैरों की कदर हम नहीं जानते, हमने अपने मकाम को पहचाना नहीं। वो तो वैसे है जैसे एक बकरी चराने वाला आदमी बकरी चराने जंगल जाता था। एक दिन शेर का बच्चा उसको मिल गया जंगल में, तो वो बच्चा उठा लाया, उन्हीं बकरियों में डाल दिया। तो बकरियां उसको मारती थी तो भागता था, बड़ा हो गया तब भी बकरियों से डरता था, बकरी हुरपेटे में भाग ली। शेर और बकरियों से डरता था, उसको पता ही नहीं था कि हम शेर हैं, चूंकि बचपने से बच्चे बकरियों में पला, जवान हुआ उसको पता ही नहीं कि हम शेर हैं, तो बकरियों से डरता था। एक दिन जंगल में बकरियों के साथ चरने गया तो जंगल का दूसरा बड़ा शेर मिला। उसने कहा, यार ताज्जुब है, तुम बकरियों में रहते हो और बकरियों का शिकार भी नहीं करते हो, बकरियों से तुम डरते हो? तो कहा, क्यों न डरे? कहा, अरे तुम शेर हो। कहा, हम शेर कहाँ हैं? अरे तुम्हारे पंजे, तुम्हारे नाखून, तुम्हारे तेज दांत, ये किस काम के हैं? तुम शेर हो? कहा, नहीं मैं शेर है ही नहीं। तो जंगल का शेर उसको बुला ले गया दरिया के किनारे और किनारे बैठा उसको बिठाला, कहा पानी में नजर डालो। जब पानी में दोनों देखने लगे तब उसने देखा कि जैसे उसको बड़े बड़े पंजे हैं ऐसे मुझे भी हैं, जैसे उसके नाखून वैसे मेरे नाखून, जैसे इसके तेज दांत वैसे मेरे तेज दांत। तब उसने समझा कि यार मैं तो शेर हूँ। और जब उसने अपने आप को पहचान लिया मैं शेर हूँ, तो बकरियां भी भागने लगी, इंसान भी भागने लगे, सारे लोग उससे डरने लगे। तो आज अभी हम जानते ही नहीं कि अल्लाह ने हमको उम्मत मोहम्मदिया के दर्जे से सरफराज फरमाया। आपने सुना होगा कि मेराज की रात में, देखो ये महीना बड़ा मुबारक महीना है, इसी रजब की 26 तारीख का दिन गुजार के 27वीं रात में हमारे आपके प्यारे नबी को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई। तो जब मेराज की रात में जिब्रील साथ में थे और सिदरा पे साथ छोड़ा था, तो हुजूर ने पूछा था, जिब्रील मैं रब के हुजूर जा रहा हूँ, कुछ कहना है? कहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से इजाज़त मांग लेना कि कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं आपकी उम्मत के पैरों के नीचे अपने परों को बिछा दूँ और मेरे पर के ऊपर से आपकी उम्मत पुल सिरात को पार कर जाए। जिब्रील के पर कितने हैं? एक पर की लंबाई चौड़ाई जमीन से लेकर आसमान तक, इतना लंबा चौड़ा पर। जिब्रील नूरी फरिश्ता हैं, फरिश्तों में रसूल हैं, वो हमारे पैर के नीचे अपने पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। और हम इतने नालायक हो गए कि इन पैरों से हम शराब की तरफ जाएं, जुए की तरफ जाएं, ज़िना की तरफ जाएं, नाच देखने जाएं। ऐ लोगों, अपने आप को पहचानो कि अल्लाह ने आपको उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा अता फरमाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, ओ जिब्रील पर बिछाए तो
पर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप ईमान वाले हैं, उम्मत मोहम्मदिया वाले हैं, इसलिए हमें अच्छे काम करना चाहिए। ईमान लाने के बाद एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम से पूछा था, अय्युल अमल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? तो उन्होंने फरमाया था सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा करना, कि जब अजान हो तो फौरन नमाज पढ़ लो। ये सबसे अच्छा अमल बंदे का क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक माना जाएगा। लेकिन आज अफसोस से अजान होती हम मस्जिद की तरफ नहीं जा पाते। और एक ऐसे अल्लाह के बंदे गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत हंजला। शादी हुई थी, बीवी रुखसत होके आई और पहली रात थी शादी की, बीवी के साथ आराम कर रहे थे कि ऐलान हुआ मदीने मुनव्वरा में अर्रहील फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो। बताइए आज सर झुकाने के लिए मस्जिद में बुलाया जाता है, हम नहीं तवज्जो करते। और हुजूर ने ऐलान करा रहील फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में निकलो। तो हजरत हंज़ला पहली रात अपनी बीवी के साथ आराम कर रहे थे, सोहबत भी कर चुके थे, नापाकी के आलम में थे। लेकिन जब ऐलान सुना तो फौरन उठ के बैठ गए और अपनी बीवी से कहते, मेरी बीवी, मुझे अल्लाह के रसूल जंग के लिए बुला रहे हैं। तो खुश नसीब बीवी, आजकल के मेहरुए हुए तो कहते बैठो लेटो तुम, बकावे दो। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह के ज़माने की औरतें, उस खुश नसीब औरत ने कहा था, मेरे प्यारे शौहर जाओ, खुशी से जाओ, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने माँ बाप भाई बहन अजीज़ व अकारिब घर बार सब छोड़ा, लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान करती हूँ। आप जाओ, अगर आप जिंदा वापस आ गए मैदान जंग से तो मैं गाजी की बीवी कह के दुनिया में पुकारी जाऊंगी, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। और है मेरे प्यारे शौहर हंज़ला, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में शहादत लिखी होगी और अगर मैदान जंग में शहीद हो गए तो दुनिया में भी मैं शहीद की बीवी बोली जाऊंगी, आखिरत में मैदान महशर में भी मैं शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी। अब जाइए। हजरत हंज़ला चले गए और उसी जंग में अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ऐ लोगों, वो भी हमारे भाई थे, सर झुकाने के लिए नहीं बुलाया गया था बल्कि अल्लाह की राह में सर कटाने के लिए बुलाया गया था। और पहली रात थी, बीवी के साथ लेटे थे, लेकिन सारी मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया। आज सोचो हम उन्हीं के मानने वाले हैं, अज़ान होती है हय्या अला सलाह और नमाज के लिए तो हम मस्जिद नहीं पहुंच पाते, मस्जिदों से कतरा रहे हैं। ऐ लोगों, मस्जिदों से दिल लगाओ। खुश नसीब है आदमी जो मस्जिद में जाता है। हदीस पाक में इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो सरकार फरमाते तुमको अल्लाह ताला जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। याद रखो, ये कब्र के अंदर से भी हमको आपको देख रहे हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत आयशा हुजूर की बीवी कहते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद हुजूर के कब्र के पास में जाके बैठी रहती थी। फिर हज़रत आयशा कहते हैं कि मेरे अब्बा हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हुजूर के दाहिने पहलू में दफनाए गए, तब भी मैं हुजूर के कब्र के पास जाके बैठा करती थी। फिर जब हुजूर के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और हुजूर के बाएं पहलू में दफनाए गए तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं अब पर्दे से जाने लगी। मुझे उमर से शर्म आती थी, इसलिए मैं पर्दे के साथ कब्र पे हाजिरी देने लगी। अब यहाँ पर अकीदा रखो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम सबकी माँ हैं, हुजूर की जितनी बीबियाँ हैं हम सबकी माँ हैं, और वो हुजूर की कब्र पे जाती थी हज़रत उमर के विसाल के बाद तो पर्दे से जाती थी। मतलब उनका अकीदा था कि हज़रत उमर कब्र के अंदर रह कर के भी मुझे देख रहे हैं, तभी तो पर्दा करती थी। उससे पहले पर्दा नहीं करती थी क्योंकि हुजूर हज़रत आयशा के शौहर और शौहर से पर्दा नहीं। हज़रत अबू बकर अब्बा और अब्बा से भी पर्दा नहीं। और जब हज़रत उमर कब्र में तशरीफ़ ले गए तो हज़रत आयशा ने पर्दे का एहतमाम किया। हज़रत आयशा कोई जाहिल नहीं है, मदीना की मुफ्तियाँ हैं। जैसे ज़माने में मुफ्ती से मसला पूछा जाता, ऐसे मदीने वाले हज़रत आयशा से मसला पूछते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो पता चला साहिब मदार देखते हैं, ये पांचों पीर हमको आपको देख रहे हैं, इसलिए अदब की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह वालों के करीब रहो तो अदब का लिहाज रखो। किसी कहने वाले ने कहा है, अदब से जिंदगी बनते है जन्नत भी जहन्नम भी। अदब से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। अदब करो, ये अकीदा रखो कि पांचों पीर हम लोगों को देख रहे हैं। जी बेशक बेशक। जैसे कि हज़रत आयशा का अकीदा था। दूसरी बात यह है कि औरतें अव्वल तो मज़ार पे जाएं नहीं, और अगर जाते हैं तो पर्दा और अदब का एहतराम करना बेहद ज़रूरी है।